अपना लियो। अरे तहसी में जाओ, जब रहनो है कुछ करनो है तो 17 फेरा राम राम बजेगी। बतेरे पड़े हैं मजनू के टीला पे, या एपी सिंह अभी बहन बनाने को यूं ही मिली। वहां पे तो तू सिक्योरिटी बैठा, जांच करवा, सीमा हैदर पे भी जांच करवा लेता। उसके बाद सुबह में झंडा फहराया हो, वहां के बाद 4-5 वीडियो और डाली है, मतलब सामान दिखा रही है अपना बिंदी वगैरह। वहां के बाद से वो गायब है। झंडा पहले तो मेरे तो सवाल भैया सीधो सब सही है, हर हिंदुस्तानी से है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। झंडा हमारे देश में हो क्या 22 अप्रैल को जो झंडा फहराया गया सुबह के टाइम, शाम को ये 26 लोग मर गए हैं दोपहरी बाद। क्यों? किस और बात कर रहे हो आप? ये सीधी और कह रही हूँ, क्या था हमारे वहां पे तुम ही बता दो 22 अप्रैल को क्या हो जो झंडा फहराया जाएगा। सभी चीज जाने हैं पाकिस्तान में तो, कारो जादू पीरो जादू लप्पू पे ना कर दियो। जो घर में से निकल के ना जाने हो आज के नेपाल तक पहुंच गया लेने को, मुंह में से बोल लो जाने ना हो कि इतनी लंबी जीप हो गई। प्यार अंधा, ऐसा प्यार अंधो ना, यहाँ तो प्यार अंधो भी है, भारी भरकम भी है और 4 लहरे के समेत भी है। पहलगाम हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई। उसके बाद पूरा देश दहशत में है और सरकार ने ऐलान किया कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं वीजा के तौर पे, जिस तरीके से रह रहे हैं, उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इसी बीच सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा का विषय बनती हैं। सीमा हैदर जो अवैध रूप से भारत में एंट्री करती हैं, अवैध रूप से भारत में आ जाती हैं, शादी करती हैं, बच्चा करती हैं। अब उनकी मांग जो है सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है कि उन्हें भी वापस पाकिस्तान भेजा जाए, लेकिन जो उनके वकील हैं और उनकी जो फैमिली है लगातार बोल रही है ये वापस नहीं जाएंगी, सनातनी है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। हालांकि उन्हें भी नागरिकता नहीं मिली है। वही इसी बीच इस माहौल में अब कल शाम शनिवार को सीमा हैदर पर हमला हो जाता है। एक गुजरात से व्यक्ति निकलता है अपने घर से और दिल्ली पहुंचता है, उसके बाद सीधा रबुपुरा में पहुंचता है और सीमा हैदर के घर के गेट पर पहुंचकर सीधा लात मारता है और एंट्री करता है और सीमा हैदर पर हमला करता है। मिथिलेश भाटी जी मेरे साथ मौजूद हैं बेबाकी से और लगातार सीमा हैदर पर बोलती है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे देखते हैं, इस हमले को कैसे देखते हो, वो भी इस मौके पे जब ये मांग लगातार उठ रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। पहली बात तो देखो उसकी सुरक्षा बहुत है, दूसरी बात उसके गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो सारी चीजें हम अंदर जाके देख सकते हैं। जब गेट पे आयो इतना तो धवल कोई भी ना है, फिल्म की शूटिंग तो है ना रही, क्या आयो सन्नी देवल लात छिपाई और गेट टूट गो। होता आदमी एक लात में तो गेट ना टूटा होगा भैया, जौहर तो वाने भी करे होंगे। और जब तो यहाँ दिख रहा है कि कोई धिंगरा मस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो पहले सेफ्टी चाहिए ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहां के घर में 3 आदमी प्लस सीमा हैदर से अलग 2 लेडीज हैं। भैया कहाँ चले गई सबरी, जो आते ही सीमा हैदर की टेंटिया पकड़ के रेपटे बजा गए रे। कौन से वेका सिंदूक में घुस गई? नहीं, गेट खोला और बोला कि गेट खोला, तोड़ दिया, गेट तो खुला नहीं तो गेट तोड़ दिया लात मार के और सीधा सीमा हैदर पर हमला बोल दिया। हाँ, बाकी के घर के तो सब छूमंतर रह गए होंगे। वो कह रहा काला जादू है और वो काले जादू में वे सब गायब रह गए होंगे। सीमा हैदर ने काला जादू कर दिया मुझ पर। बिल्कुल कर दिया होगा भैया। पहली बात तो वहां से आया हो, कहां से बता रही हैं? गुजरात से। गुजरात से वहां डायरेक्ट सीमा हैदर को ही घर मिलो। वहां किसने बता दी कि सीमा हैदर को घर है? गली में तो घर भी बतेरे हैं। ये तो आसान नहीं है पहुंचना एकदम से, बिल्कुल भी ना है। और जबकि सीमा हैदर खुद अपने घर में ना रह के पड़ोस के घर में रह रही है। यूं भी पड़ोस के घर में रह रही है, पड़ोस के घर में रह रही है, यूं भी पक्की जानकारी है। ये आपको जानकारी है पक्की इस पर? बिल्कुल, खुद मीडिया ही तो बता रही है। सोशल मीडिया पे चल रहा है, न्यूज में चल रहा है। तो वो गायब है, दिख नहीं रही है और आ नहीं रही, बिल्कुल सामने नहीं आ रही। वो तो उनके जब से उनका ऐलान किया गया है कि इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए, इस तरीके से जो मांग उठ रही है, उसके बाद एपी सिंह लगातार आकर मीडिया पर सामने आके बात कर रहे हैं कि सीमा नहीं जाएंगी, सीमा सनातनी है, सीमा नहीं जाएगी, सीमा को भारत की नागरिकता मिलेगी। वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति तक उन्होंने लेटर लिख के भेज दिया। ऐसा हो भैया, पहली बात तो बात सीमा हैदर को घर किसने बताया? सीमा सनातनी है, ऐसे तो 36 सनातनी डोले हैं। अगर यूं ही कहीं हिंदू के घर में ना होकर मुसलमान के घर में होती
24 घंटा ना लगते, उठा कर पुलिस ही पहुंचा देती। यहाँ अब कहाँ संविधान चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रही है सीधी। इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल, हिंदू मुसलमान ही चल रही है, संविधान कहाँ रहो। मेन चीज एक मुसलमानी हिंदू के घर में आ गई, सनातनी हो गई, हिंदू धर्म अपना लियो। अरे तैसी में जाओ, जब रहनो है कुछ करनो है तो 17 फेरा राम राम बजेगी। भतेरे पड़े हैं मजनू के टीला पे, या एपी सिंह भी बहन बनाने को यूं ही मिली, दुनिया भर को कचरा। बहन बनाया, दिल से बनाया। हाँ, घी भी है, वकालत भी कर रहे हैं पूरी। घी भी दिल से ही खवायो और झिक्की को खवायो। वो कह रहे हैं जो युवा यहाँ पर आया, उनकी जो युवा है, हालांकि ये बताया जा रहा है मानसिक तौर पे सही नहीं है, मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं ये साजिश है, कोई हमला करना चाह रहा है पूरे तरीके से सीमा हैदर। ऐसे कैसे जाकर दिमाग ही ना चल रहा, वो क्या तो साजिश रचेगो। एक तरीका से वो पागल ही तो होगा। वहां पे तो तू सिक्योरिटी बैठा, जांच करवा, सीमा हैदर पे भी जांच करवा लेता, सुप्रीम कोर्ट का वकील है एपी सिंह वैसे तो, है ना। दो पहलू ने दो अलग अलग तरीका से क्यों देखा, गलत चीज है क्यों सही कहे वो हमेशा, कभी सही चीज है भी सही कह ले। पहलगाम हमला हुआ तो सोशल मीडिया से गायब नजर आई है, उनकी जुबान तो एपी सिंह बोल रहे हैं, सामने नहीं आ रही। हाँ तो ऐसा ही गायब रहेगी। वहां ने 22 तारीख को झंडा फहराया, उसके बाद सुबह में झंडा फहराया, वहां के बाद 4-5 वीडियो और डाली हैं, मतलब सामान दिखा रही है अपना बिंदी वगैरह, वहां के बाद से वो गायब है। झंडा पहले तो मेरे तो सवाल भैया सीधो सब सही है, हर हिंदुस्तानी से है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, झंडा हमारे देश में हो क्या 22 अप्रैल को जो झंडा फहराया गया सुबह के टाइम। शाम को ये 26 लोग मर गए हैं दोपहरी बाद। क्यों, किस और बात कर रहे हो आप, ये सीधी और कह रही हूँ, क्या था हमारे वहां पे, तुम ही बता दो 22 अप्रैल को क्या हो जो झंडा फहराया जाएगा। था कुछ, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सचिन कैद में हो, सीमा कैद में ही तिरंगा लहराया था। हाँ, तिरंगा झंडा एक ही बात है। घुमा दियो भैया तन्नक सो ना, सबे कर दे भाई। ठीक है हम आप बोलते हैं, अभी आपसे भी बात करेंगे। फिर दूसरी बात, इसने इतनी बड़ी घटना घटी, 26 लोग हिंदू मुसलमान करके मारे गए, इसने कोई दुख जाहिर नहीं किया, ये चुप सोशल मीडिया से ऐसे गायब हुई जैसे गधा के सिर पे सींग। अरे जब से भारत आई है सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती है, इतना प्यार भारत से है, योगी जी, मोदी जी, इतना आदर सम्मान, लेकिन 26 लोग जो हिंदुस्तानी मारे गए और धर्म के नाम पर उनकी मौत की गई, उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। मेन चीज यही तो है, कहाँ पूरी फैमिली A to Z, सचिन भी, सचिन की माँ भी, बहन भी, भाभी भी, भैया सब सोशल मीडिया पे 24 घंटा रहे हैं लाइव। भैया अब कहाँ मर गए सब रे, क्यों ना डाली एक वीडियो काई ने भी, जो एक बिंदी को पत्ता भी लाने की वीडियो डाल रहा है, उसने इतनी बड़ी घटना पे कोई दुख ही ना जाहिर करो काई ने भी। 3-4 बाद दिन एपी सिंह ने वीडियो डाली, सीमा बहुत दुख है, सीमा हैदर की लड़की बीमार है, ठीक है बिल्कुल मान रहे हैं, जो लेडीज दर्दों में है, डिलीवरी को जा रही है तो वीडियो डाल सकती है। बालक करते ही एपी सिंह पे वीडियो कॉल से पहली कॉल एपी सिंह पे वीडियो कॉल करके बच्चे को दिखा सकती है, वो एक छोटी सी वीडियो ना डाल सकती कि हमारे 26 लोग मरे, सनातनी है ना। और फिर एपी सिंह है तो वैसे भी वहां में तो हिंदुस्तान की महक आती है, वो तो भैया एपी सिंह में ते भी ना आवे, वो तो लगे वो भी ऐसे बात कर रहे हो, देश के वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कौन सा इनने केस अच्छो लड़ो, एक केस ऐसा बता दें कि हाँ जी जो ये सही लड़े, इन्हें अपने देश की बेटी कभी अच्छी लगी। वो दामनी वाला कौन सा केस हो, दामनी कांड हुआ, मुजरिमन के संग लगे वो 4 है, जब तक बेचारे वे फांसी पर ना लटका दिए, एपी सिंह ने भी उनको पीछे ही ना छोड़ो, है ना, उन्हें फांसी पर लटका के ही छोड़ो, केस उनको ही लड़ रहे। और अगर कुछ भी वो मंजू वो भागी सुसरी पाकिस्तान, अंजू सॉरी, तो अंजू को केस में लड़ूंगा, वो भी सुसरी पाकिस्तान से वापस आई जगह हिंदुस्तान में बुला गेरी, अब वो भी यही मोहब्बत सारी है, वो भी यही रह रही है। अब ये सीमा हैदर आई, अब ये सीमा हैदर के पीछे पड़ रहा है,
पता ना भैया ऊपर वालों क्या ही करेगो। घोटू गाड़ के बैठो, कतई सीमा हैदर जान ही नहीं दूंगा। मिथिलेश जी वो लगातार बोल रहे हैं जाने नहीं दूंगा, पूरे नागरिकता दिलवा के रहेंगे। जो कह रहे हैं अभी क्या नाम है, बच्चा उनकी बेटी जो हुई है नामकरण किया, उस पे बोला उन्होंने कि क्या नाम है, यूपी सरकार से सर्टिफिकेट मिला, उनकी बेटी जो है अब भारतीय नागरिक है। ऐसा सर्टिफिकेट तो और अन्य भी मिले होंगे, मजनू के टीला पे भी रह रहे हैं 13-14 साल से, उनने तो सर्टिफिकेट ही कहा, ब्याह शादी भी करे होंगे आज गए। और भी बतेरे हैं जिनके 4-4 बालक भी है, लेकिन फिर भी माँ राख लें, बालक भेज दिए इलाज करवाने को आए पाकिस्तान से। अगर उनकी माँ यहाँ की है तो माँ रख ली है, वो मरीज भगा दिए हिंदुस्तान से। क्यों भैया, गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? युका फूफी की बेटी है जो याकू इतनी ढील बढ़ती जा रही। मेन चीज सही तरीका से ना आई, चोरी से आई तो भी इतनी ढील। जब भैया मुझे कुछ नागरिकता चाहिएगी या मुझे हिंदुस्तान में रहना है तो मैं तो राम राम खूब भजूंगी, जय श्री राम के नारे भी लगाऊंगी, राधा रानी के भी नारे लगेंगे, सब काम करूंगी। हिंदुस्तानी तो क्यों ना डाली कम वक्त वीडियो यहाँ पे, वो भी तो हिंदुस्तानी कटे है, क्यों ना डाली? क्यों दुख जाहिर ना करो? 26 लोग मायने रखे, जिनके घरन के गए हमारे गए, हमसे पूछो। उनने तो पूरी साजिश करी कि हिंदू मुसलमान कई तरह से यहाँ भी जंग हो जाए। भाई यही चीजें तो करके मारे हैं वो। वहां पे एक मुस्लिम फैमिली भी मरी, बचाते में भी बेचारो एक आदमी को दिखे मुसलमान ने, वो भी मुसलमान थे जिन्होंने बचाया। अब यहाँ नहीं बवाल कर दिया, अब जोर मच रहा है सीमा हैदर को क्या हम लो है वो। है वाह, क्या बात है, सीमा हैदर तो बड़ी पहुंची हुई खिलाड़ी है। यान तो कमाल ही कर दिया, जब हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है तो कैसे कोई हमला कर जाएगा हम पे। और जो अपनी हर एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है, तुरंत व्लॉग बनते हैं। इस मतलब बहुत ये भी एक सवाल उठता है कि उस दिन का वीडियो कहाँ है। हमले को ही तो वह चीजें तो हम भी कह रहे हैं, तू डाल ना, तेने फोन पे ना बनाई होगी, बिल्कुल मान रहे हैं, वहां में तो होएगी, जैसे सीसीटीवी कैमरे में तो होएगी फुटेज, वहां निकाल के डाल। हो सकता है पुलिस को दियो, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है वो युवक जो गुजरात से यहाँ पर पहुंचा, हमला करा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लियो, हमें ना भरोसा। वो पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं हमारे एपी सिंह भी और हमारी सीमा हैदर भी, और सचिन को तो मैं खैर कह ही ना सकूं। जब आदमी के होते हुए लुगाई कोई पीट जाए तो थू है ऐसे आदमी पे भी। वो तो पाकिस्तान को गाड़ने की बात, वो तो इतना धवल बन रहा पाकिस्तान, पहले तो कह रहा मैं पूरे पाकिस्तान का दादा, फिर बोला नहीं मैं जीजा हूं, मैं पाकिस्तान हिला दूंगा। और तू पाकिस्तान हिलाने की तो बात दूसरी है, तो अपनी लुगाई तो बचाई ना गई, कहा तू पाकिस्तान हिलाएगो, जब एक लुगाई ना रखाई गई अपनी बहन की चिंता मत करो पाकिस्तान वालों। यो कहे कि अपनी लुगाई की चिंता मत करो पाकिस्तान वालों, बहन मत कहे तो पहले ही हुआ जगह भी बिहाई है, लुगाई ही वहां की भी 4-4 लहड़े करके लाई है। तेन तो एक कर दिया तो कोई तीर ना मारो, 3 एडवांस में है। तो आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे जो लगातार मांग उठ रही है, इसके भी 2 एंगल लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, एपी सिंह बोल रहे हैं साजिश है, क्या लग रहा है? क्योंकि इस टाइम पे जो लगातार सोशल मीडिया पर जो मांग चल रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो, तो क्या कोई गुस्सा किसी ने इस वाक्य में जानबूझकर किया, ये किसी ने एक शक, ये उठ रहा है सवाल, ये आखिरी सवाल। देखो भाई कुछ नहीं कह सकते, मेन चीज तो अगर कोई भी अदर कंट्री हमारे गांव से भी आसपास से जाएंगे तो ये पता रहेगा हाँ भाई ये घर है, लेकिन अगर कोई बाहर से आएगा तो उसे भी एकदम ये ना पता रहेगी कि ये सीमा हैदर का ही घर है। बिल्कुल ठीक है, हो सके इनने अपने आप ही करवाया हो, क्या पता पड़ रही है। और जब वहां का दिमाग चल रहा हो सके कोई वहां की दुखतीरत पुरानी हो। भैया ये लव स्टोरी भी तो यहाँ की बहुत सारी हैं। काला जादू, काला लड़का मुझ पर, लड़का कह रहा है कि सीमा हैदर ने मुझ पर काला जादू किया। हो सके काला जादू भी करो हो, आखिर को है तो पाकिस्तानी, सभी चीज जाने हैं पाकिस्तान में, तो कारो जादू पीरो जादू लप्पू पे ना कर दियो, जो घर में से निकल के ना जाने हो आज के नेपाल तक पहुंच गया लेने को, मुंह में से बोल लो जाने ना, बाकी इतनी लंबी जीभ हो गई। प्यार अंधा होता है।
ऐसा प्यार अंधो ना, यहाँ तो प्यार अंधो भी है, भारी भरकम भी है और 4 लहरे के समेत भी है। आई बात समझ में? और 5 वो ब्याज लग गो, 4 लेके आई, हम सुद समेत वापस कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं लेके जा अपने कचरे। अच्छा, निबट यहाँ थे। तो वाकई में सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए। भैया बिल्कुल भेजना चाहिए। ये तो सब सोशल मीडिया पे दिखावटी है। अगर तेरे पे हमला हुआ तो तू डाल के दिखा, वीडियो डाल। तूने 22 तारीख से पीछे वीडियो एक भी ना डाली। जो 26 आदमी मरे उनकी डाली ना, कई चीज की डाली ना। एपी सिंह आ रहा हो हर चीज में, एपी सिंह भाट ले रहा हो। एपी सिंह ने अभी यो ना कही कि तू मुंह खोल, सीमा हैदर मुंह खोल। तो जब सीमा हैदर से कहेगा एपी सिंह सीमा हैदर बोल, तो वो बोलेगी। जब वो कहेगा वीडियो बना कर डाल, जब वो डालेगी। एटीएस ने तो मना कर रखी, फिर भी वो डाल रही बराबर। एटीएस ने तो बाहर जाने को भी मना कर रखी, फिर भी वो बाजार में अलमारी खरीदने जा रही है, साड़ी खरीदने जा रही है, भैया तेरे बिंदी लिपस्टिक खरीदने जा रही है, बच्चों के कपड़े खरीदने जा रहे हैं। लप्पू आके कह रहा है जी ये हम 5 बच्चों के लिए अलग अलग कपड़े लाए हैं और सीमा हैदर दिला के लाई है, ये नहीं बताता है। सीमा से पैसे मांगते हैं। हाँ, सिर्फ यही बताएंगे, गड्डी दिखाते हैं। भैया हमें पता हो तू पैसा वार हो, तू नोटन में खेल रहा है, यही के आने ते खेल रहा है बेटा। अनि चौराहे पे पौधा ही बिक रहे, कछना है रहो पहले। अब तो बाप भी इंग्लिश का पौवा मारे, मौज है तो दुख तो लगेगा जाने पे। बिल्कुल। अब जब कमाई जाएगी, ठाली बैठे हमें कमाई मिलेगी, तो क्यों छोड़ेंगे हम कमाई। यानी आके सब रो खानदान नचनिया बना गे रो, सब नाचे हैं सोशल मीडिया पे, सब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तुम्हारा फेसबुक सब चला में। धन्य सोशल हो। मीडिया से कमाई हो रही है ना उनकी। हाँ तो हम कहते रहे धन्य हो पाकिस्तानी नारी, तेरी महिमा काई ने ना जानी, काई के हाथ ना आएगी। यूं पाकिस्तानी कहाँ हिंदुस्तानी बन रही है वो। ऐसे 365 हैं हिंदुस्तानी, मजनू के टीला पे भी पड़े हैं। एक बना ले एपी सिंह बहन, अगर या की माँ ने या की बहन जनी हो ना तो भाई ये दे दे इतना। सब सोशल मीडिया के काम है, कुछ भी ना है कि हाँ जी मैं हाईलाइट हूँ। हाईलाइट तो भाई तू वैसे भी हो जाए, तू काम ही हमेशा ऐसे करे कि तू हाईलाइट ही रहे, कोई अच्छा ना कहे। भर भर के तुझे जो कि नाम दियो जाए सोशल मीडिया पे, कभी कमेंटन ने देख लियो भैया मेरे हिंदुस्तानी है, इतना पाकिस्तानी पे घोंटू मत गाड़े, हिंदुस्तान के भी और सोच ले थोड़ा। चलिए, मिथिलेश भाटी जी बेबाकी से हमेशा अपनी बात रखती हैं। सीमा हैदर से जुड़ी हुई कोई भी बात हो उस पर इनकी प्रतिक्रिया जरूर होती है, क्योंकि जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है तब से इन्होंने अपनी बात रखी है और तमाम मीडिया पर रखी है। लेकिन अब जो सवाल है वो बड़ा सवाल ये है कि पहलगाम हमला हुआ, जो इतनी देश की बात करती है, सनातनी है, लेकिन 22 तारीख के बाद वो कहाँ गायब है ये कोई नहीं जानता। उनके वकील जो है, उनके भाई बने हुए एपी सिंह लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए अपने बाइट्स, अपने बयान देते हैं कि और अपनी बात रखते हैं। वही लेकिन अब जो ऐसी कड़ी में जो मामला सामने आया कि सीमा हैदर पर हमला हुआ है, ये बात की गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, मिथिलेश भाटी से हमने जानने की कोशिश करी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।